वो अताबाद गांव नीचे गिर गया दरिया में गिरने के बाद ये जो है दरिया बंद होने की वजह से ये झील बना है। इसमें तकरीबन 449 घराने थे, इसमें वो सारे डूब गए, जितने ज़मीनें थे वो सारे डूब गए इसमें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राजा तनवीर हैदर और आप देख रहे हैं उर्दू टन। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूं अताबाद में। यहाँ पे जो आसाती तौर पर लेक बनी थी उसके बारे में हमारे साथ यहाँ के जो सदर हैं बोटिंग एसोसिएशन के सज्जाद अली साहब, वो मौजूद हैं। उनसे सारी तफसीलात के बारे में पूछते हैं ये किस तरह ये जो अताबाद लेक है ये बनी थी और कौन सा पहाड़ था जहाँ पे लैंडस्लाइड हुई थी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। थोड़ा सा हमारे नाजरीन को इसकी तफसीलात के बारे में बताएं, क्योंकि पंजाब में बहुत सारे लोगों को यहाँ पे आने की भी ख्वाहिशात होती हैं, उनके लिए ये रास्ते वगैरह, और थोड़ा सा इस बारे में पॉइंट के बारे में बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात ये कि ये जो अताबाद लेक बना है ये 2010 में बना है। 2010 में गांव था अताबाद नाम का, वो अताबाद गांव नीचे गिर गया दरिया में गिरने के बाद ये जो है दरिया बंद होने की वजह से ये झील बना है। इसमें तकरीबन 449 घराने थे, इसमें वो सारे डूब गए, जितने ज़मीनें थे वो सारे डूब गए इसमें। तो उस वजह से उस गांव के नाम जो अताबाद था, उस अताबाद नाम की वजह से ये मशहूर हो गया। लेकिन बेसिकली इस गांव का जो नाम है, इसका नाम है शिशकट है, गोजाल शिशकट है। लेकिन बस लोगों को यही हो गया कि अताबाद के नाम से ये चीज़ मशहूर हो गया है। तो टूरिज़म यहाँ पे ज़्यादा आते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है 1 महीना हो गया तकरीबन, इस महीने में टूरिज़म का रश कम पड़े हुए है। ये जो आप बता रहे हैं गोजाल वगैरह, ये जो बाकी लोग थे, ये जितने आपने घराने बताए हैं ये सारे इस झील की नज़र हो गए थे, डूब गए थे? जी बिल्कुल। जब 2010 में अताबाद लेक हो गया, ये आपको नज़र आ रहा है, सारे नीचे आबादी थे, घराने थे, ये सारे पानी बढ़ते बढ़ते सारे डूब गया। तो हमारे जो FW जो थे फ़ौज, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम जल्दी इसको मतलब ओपन करें, लेकिन नहीं कर सका इन्होंने। लेकिन बस ये कुदरत का वो था, लेकिन अल्लाह की करम है कि आज हम लोग इससे भी कमा रहे हैं। तो तकरीबन 449 कुछ घराने नीचे, हमारे ज़मीन घराने सारे इसमें डूब गया हुआ है। आपका भी इसी गांव से ताल्लुक़ था? जी बिल्कुल, इसी गांव से ताल्लुक़ है। और यहाँ पे ये सिस्टम है कि ये जो शिशकट है, जिन लोगों का घर और ज़मीन जिसका डूब गया है वही लोग यहाँ पे बोट्स अपना रख सकते हैं। उसके अलावा किसी गांव वालों के लिए बोट्स का अलाउ नहीं है। बिल्कुल ठीक है, इस चीज़ की तो हमें समझ आ गई। अच्छा, ये बताइएगा आपके इस इलाके में ये जो बोली है इसका क्या नाम है और ये क्या बोली जाती है यहाँ पे? हमारी ये जो बोली जो है बुरशस की ज़बान बोला जाता है। हुंज़ा में तकरीबन हमारे यहाँ पे 3 ज़बानें बोले जाते हैं। नगर का अलग ज़बान है, हुंज़ा का अलग ज़बान है और गोजाल का एक अलग ज़बान है। हमारे यहाँ पे 3 ज़बानें बोला जाता है। अच्छा, ये जो गोजाल का जिक्र आप कर रहे हैं, ये मैंने अक्सर व बेशतर कई जो फॉरेनर्स हैं और यहाँ पे अक्सर आते हैं टूरिस्ट, ये कहाँ पे वाक़ है गोजाल? ये गोजाल जब आपको दूसरे टनल क्रॉस करते हो, यहाँ से गोजाल स्टार्ट हो जाता है। ये जो शिशकट, गुलमित, उसनी, फसो, ये गोजाल 1 में आता है। उसके बाद फिर गोजाल 2 आता है, खुंजराब तक। जिस तरह चपुरसन है, शिमशाल वैली है, ये गोजाल 2 में होता है, ये गोजाल 1 में आता है। लेकिन ये पूरा गोजाल हो चाहे हुंज़ा, ये पूरा हुंज़ा कहला जाता है। अच्छा सजाद भाई, ये बताएं ये जो पानी का ये कलर है, जी जी, ये कैसे है? जबकि बाकी इसकी साइडों पे जो दरिया हैं वो गदले कलर के हैं, इसका बड़ा खूबसूरत कलर है जो बहुत कम है। ये कुदरत का कमाल है। तो इसमें पानी ऐसा होता है कि ये गहराई ज़्यादा है इस झील का, तो इस वजह से ये होता है जो वहाँ से जो पानी जो एंट्री होता है वहाँ पे गदला पानी होता है, और आगे आके ये साफ़ हो जाता है। जितना यहाँ के लोगों के दिल साफ़, इस तरह पानी के भी साफ़ है। अच्छा, ये बताएं इसकी झील की जो गहराई है उसके बारे में थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं। ये गहराई तकरीबन 400 से 500 फुट इसका गहराई ज़्यादा है इसका, क्योंकि हमें पता है बचपन से हम लोग इसी गांव में रह रहे, हमें पता है कि दरिया नीचे कितना था, कितना ज़मीनें थे इसमें, हमें क्योंकि ज़बानी हमें पता है, हमने अपना आँखों के सामने देखा हुआ। इस वजह से हम यहाँ पे तकरीबन 400 से 500 फुट यहाँ पे गहराई है इसका। कि यहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं है, अमन है, फैमिलीज़ के लिए अमन है, कोई न चोरी है न डकैती, कुछ भी नहीं है। आ सकते अपना एंजॉय कर सकते हैं। जितना हम मेहमान आते हैं हम उनका कदर इज़्ज़त करते हैं, और हमारे जो रेट्स है, हमारे बोट्स के रेट जो सरकार हमें देते हैं हम उसी रेट्स पे चलते हैं। ना हम 1 रुपये ऊपर लेते हैं ना हम नीचे लेते हैं। जो सरकार हमें रेट देते हैं उसके हम मुताबिक हम चलते हैं। दूसरी जिस तरह खानपुर डैम हो गया, कश्मीर में डैम्स है, उसकी तरह हमारे पास रेट्स नहीं है कि अपना मर्ज़ी का रेट लगाओ, नहीं है यहाँ पे। और दूसरी बात है कि अमन है यहाँ पे और आप इंजॉय कर सकते हो मज़े में। अच्छा, यहाँ पे जो होटल्स हैं, यहाँ पे जो फैमिलीज़ हैं वो आसानी से रह सकती हैं, बने हुए होटल्स? बिल्कुल, आप हमारे पास दुनिया के होटल्स बने हुए हैं। मतलब आपको महंगे भी होटल मिलेंगे, आपको सस्ता भी होटल में, जिस तरह यहाँ पे फामरी होटल है, लक्सेस होटल है, अभी PC बन रहा है। बस बंदे का उसके हिसाब से होता है कि जितना पैसे खर्च कर सकते हो, जितना नहीं कर सकते, हिसाब से हर चीज़ आपको मिल जाता है यहाँ पे।
मतलब यहाँ पे किसी किस्म की कोई परेशानी और फूड के हवाले से? बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है, किसी चीज़ की भी परेशानी नहीं है। अब अगर आपको ज़्यादा परेशानी हो तो रास्ता कोई बंद होता है बारिश के इधर, लेकिन लोकल हमारे जो लोग हैं उनको घरों तक भी लेके जाते हैं। यहाँ पे ये परेशानी है कि मरी की तरफ आप फंस जाओगे कल को हादसे में, ऐसे नहीं है। पहले जान हमारे लिए सेफ्टी है, फिर उसके बाद पैसे यहाँ पे। अच्छा सजाद भाई, ये जो बोटिंग के हवाले से, ये जो पानी में लोग जाते हैं, इसकी सिक्योरिटी के हवाले से, इसके बारे में ज़रा बताइएगा। सबसे पहली बात है कि हमारे यहाँ पे ये सिस्टम है कि एक हमारा एसोसिएशन है, ठीक है, बोर्ड एसोसिएशन है, शिशकट आइनाबाद बोर्ड एसोसिएशन के नाम से। तो उसमें हमारे सदर होता है, नायब सदर होते हैं, कैबिने होते हैं। फिर उसके बाद नीचे हमारे यहाँ पे मुंशी सिस्टम होता है। मुंशी जो गेस्ट होते हैं उनको यहाँ पे डील करते हैं। डील करने के बाद जिस बोर्ड में जाना चाहते हैं उनमें भेजते हैं। लेकिन हमारे पास बोर्ड्स ऐसे है कि जिसमें आप 4 बंदे जाते हैं, 5 बंदा नहीं जाएगा, 4 ही जाएगा उसमें। और हमारे पास सेफ्टी, मैंने पहले भी कहा था, हमारे लिए जान प्यारा है, पैसे बात की बात। तो हम बग़ैर जैकेट का, आप देख रहे हो वहाँ बोट्स में आ रहे हैं, बग़ैर जैकेट्स का हम बेचते हुए नहीं। इसलिए हमारे यहाँ पे मतलब ना कोई हादसा हुआ है ना हो रहा है, क्योंकि हम सेफ्टी का ख्याल रखते हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए जो लोग आते हैं उनका जान हमारे लिए कीमती है, इसलिए हमने सेफ्टी रखा। हमारे बड़े बड़े किश्तियाँ भी है, बड़े बड़े बोट्स है, लेकिन उसमें आप 50 भी बैठ सकते हो। लेकिन उसमें हम क्या करते हैं, कैपेसिटी का ख्याल रखते हैं। 16 बंदे हैं तो 16 ही जाएंगे, 17 बंदा नहीं जाएगा। इस तरह सिस्टम है हमारे पास। देखा नाजरीन, ये सजाद भाई ने बड़ी अहम बात की है कि सबसे पहले जान जो वो कीमती है, बाकी चीज़ें बाद में है, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे जो आने वाले फॉरेनर्स हैं, जितने भी टूरिस्ट हैं, वो बताते हैं कि अगर उनके साथ कोई भी प्रॉब्लम या ऐसा कोई हादसा पेश आता है तो यहाँ के जो लोकल आबादी के लोग हैं वो उनके साथ बहुत ज़्यादा जो है कोऑपरेटिव होते हैं, उनकी मदद करें। सजाद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।